हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे काइजन प्रिंसिपल के बारे में। पिछले हफ्ते मैंने वादा किया था कि मैं आपको अगले हफ्ते काइजन प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। काइजन का मतलब काय और जेन, दो वर्ड से मिलकर बना है। जेन वो जो कार होती थी ना, वही वाला जेन। जेन का मतलब होता है गुड और काय का मतलब होता है चेंज। तो अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो क्या बनेगा? चेंज दैट इज गुड। जितने भी ये प्रिंसिपल्स है सारे के सारे जापानीज के अंदर ही निकले, काइजन, जस्ट इन टाइम वगैरह वगैरह। तो इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है दिस इज अ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते हैं। मसाकी इमाई फादर है काइजन प्रिंसिपल के। इन्होंने ही सबसे पहले निकाला था कि भाई किस तरीके से हम सारे के सारे अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इंप्रूव करने के लिए हमको वेस्ट को समझना पड़ेगा। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट वहां की भाषा के अंदर उसको बोलते हैं मूडा, MUDA। तो अगर देखा जाए तो 95% ऑफ जितने भी हमारे काम होते हैं हमारे वर्किंग प्रोफेशन के अंदर, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो, प्रोडक्शन के अंदर हो, कहीं पे भी 95% जो काम हो रहे हैं वो नॉन प्रोडक्टिव हो रहे हैं। मतलब जहां से आपको ज्यादा यील्ड नहीं मिल रही। तो आपको 95 को कम से कम करने की कोशिश करनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप के वेस्ट होते हैं और किस किस तरीके से आप उस वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले हम दो काम को बांट लेते हैं। हमारे जितने भी काम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव जो होता है वो वैल्यू एडिशन करता है हमारे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के अंदर, और जो नॉन प्रोडक्टिव होता है वो वैल्यू एडिशन नहीं करता हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर। तो जो भी चीज हमारे में वैल्यू एडिशन कर रही है हम उसको तो नहीं निकाल सकते। अब जो नहीं कर रही उसको समझते हैं। इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं। एक क्या होता है? एक तो होता है प्रॉपर वेस्ट, जो कि वेस्ट होता है उसको इन्होंने टाइप 2 के अंदर बांट लिया। और टाइप 1 क्या होता है? नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, मतलब उससे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं घट रही, पर भाई जरूरत है उसकी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। क्या मैं अपना प्रोडक्ट दिल्ली से जम्मू ले जाके फिर जम्मू से दिल्ली वापसी ले आता हूं, क्या उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है? नहीं बढ़ती ना। तो जो भी ऐसी चीज हो रही है वो इस वाली कैटेगरी के अंदर आएगी। अब हम बात करते हैं असली वाले वेस्ट के बारे में, जो हमारा वेस्ट हो रहा है। एक तो ये बात को लेके चलो, जो वेस्ट है वो इविल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, उसी वजह से आपको सारा का सारा लॉस होता है। अब क्या हो सकता है भाई? ऑफिस में बंदे ही नहीं आ रहे, छुट्टी पे आते हैं, लेट आते हैं, ये भी तो हमारा टाइम खराब हो रहा है ना। जहां हमने उनको 8 घंटे का टाइम में काम करवाना है वो 1 घंटा लेट आते हैं। अब 7 घंटे ही बचते हैं, 1 घंटा लंच में निकल जाता है, 6 घंटे ही बचते हैं। तो 6 घंटे में वो कितना काम कर लेंगे? अगली चीज है बॉटल नेक या फिर लॉन्ग सेटअप टाइम। मतलब क्या हुआ? बॉटल नेक का मतलब मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, चेक कर लेना ऊपर आई बटन के अंदर अगर नहीं पता। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या थी वो चीज, क्योंकि दिमाग से उतर जाता है। एक प्रोसेस की वजह से दूसरा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा। मान के चलो हमको बिस्किट बनाना है, क्रीम वाला बिस्किट बनाना है। बिस्किट अलग तरीके से बन रहा है, जो ऊपर वाली जो लगती है वो अलग तरीके से बन रही है और अंदर की क्रीम अलग जगह से बन रही है। तो अभी क्रीम तो बनी नहीं है, ऊपर के बिस्किट तैयार हो गए, क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हमको इन दोनों के मैच को भी देखना है। दिस इज बॉटल नेकिंग। अगली चीज है सेटअप टाइम। सेटअप टाइम का मतलब क्या हुआ? जैसे ही मैं आपको फिर से एग्जांपल देके चलता हूं अपनी टोफू वाली फैक्ट्री का। तो आपको जब टोफू की फैक्ट्री के अंदर बॉयलर में पानी गर्म करना पड़ता था, वो बॉयलर चलता था, उसके अंदर हीट जनरेट होती थी, उसके बाद उस स्टीम से आप सारा का सारा काम करते थे, तो वो कुछ 20 मिनट लेती थी। तो क्यों ना मैं अपना टाइम शुरू होने से पहले, अगर मेरा 9 बजे स्टाफ आता है, क्यों ना मैं 20 मिनट पहले ही उस मशीन को ऑन कर लूं, ताकि वो जब आए तो उनको मशीन रेडी मिले, वो 20 मिनट का टाइम बच जाए। और एक और दिक्कत क्या देखी है मैंने, बहुत बार देखी है, शेड्यूल ही नहीं होता, मतलब टाइम ही सेट नहीं होता कि भाई मुझे किस टाइम अपनी फैक्ट्री को चालू करना है। बंदे आ रहे हैं, एम्प्लॉइज आ रहे हैं, पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आपने सेट कर दिया कि भाई आज फैक्ट्री 9 बजे शुरू होगी, 9 बजे हमारी प्रोडक्शन शुरुआत होगी, तो 9 बजे शुरू होगी, सबके सब अपने आप टाइम पे आने लगेगी। जो एब्सेंटी वाली बता रहा हूं, जो लेट वाली बात कर रहा हूं, वो अपने आप सही हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है 9 बजे शुरू होगी। अगर उनको पता होगा ना भाई जब हम आएंगे तब शुरू होगा, तो वो डिपेंडेंट अपने ऊपर रहेंगे। अगर आप पहले से ही पैरामीटर बना दोगे कि भाई 9 बजे फैक्ट्री शुरू होगी, स्कूल कॉलेजेस के अंदर होता है ना 8 बजे क्लास चालू होगी, इतने बजे आ जाओ तो आ जाओ, नहीं आओ तो बाहर खड़े हो जाओ। अब टाइप ऑफ वेस्ट को जो काइजन प्रिंसिपल के अंदर बांटा गया है, अब वो किस तरीके से बांटा गया है, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। अगली चीज है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी वेस्ट है। इन्वेंट्री का मतलब क्या क्या है? अगर मेरे को कोई माल बना के बेचना है और मैं बनाए जा रहा हूं और इकट्ठा करे जा रहा हूं, तो वो पैसे फंस गए ना एक तरह से मेरे।
एक दिन में मान के चलते मेरा 1 टन माल बिकता है एग्जांपल के लिए, और मैं 10 टन बनाया जा रहा हूं, तो वो 9 टन की कैपिटल तो मेरे घर से जा रही है ना, वो ब्लॉक हो गई ना। या फिर मैंने रॉ मटेरियल लेके रखा हुआ अपने पास, मेरे को 1 महीने के अंदर एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, मैं नहीं भाई, मैं तो 3-3 महीने का प्रोडक्ट लेके रखूंगा, मैं 6-6 महीने का बैकअप रखे हुआ, तो इसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। जो गोदाम है, गोदाम का किराया तो देना पड़ेगा ना। अगर मान लो किराया नहीं देता, आपकी खुद की जगह है, तो उसकी केयर टेक करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। चूहे आ गए, चूहा आपका माल खा गए, कौन भुगतेगा? आप ही भुगतोगे, वो लॉस है, उसकी वजह से आपके काम को लॉस होने वाला है। यहां पे अगली चीज आती है मोशन। मोशन का मतलब क्या हुआ भाई? मूवमेंट नहीं कर सकते। एक पिक्चर देखी थी इंग्लिश टू इंग्लिश, उसके अंदर क्या होता है, सर मुझे टॉयलेट आया है, नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी टाइम नहीं हुआ। सर मेरे को टॉयलेट आया, एक बार होके तो आया, दूसरी बार क्यों जा रहे हो? तो यहां पे आप क्या करते हो, अपनी इंडस्ट्री के अंदर मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो। काइजन का ऐसा कहना है 15 डिग्री से ज्यादा गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, गर्दन या फिर हाथ। 15 डिग्री से ज्यादा अगर हिलेगे तो वो मोशन के अंदर काउंट होगी, और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन घटेगी। लॉजिकल लेके चलो, अगर आपका एम्प्लॉय बाहर घूमता रहता है, हिलता रहता है 200, और भाई किद्दा क्या चल रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो काम में ध्यान नहीं दे रहा, वो काम नहीं कर रहा। अगली चीज है वेटिंग। वेटिंग का मतलब क्या हुआ भाई? आप वेट कराए जा रहे हो, मतलब बंदा बैठा हुआ है, सर लाइट नहीं आ रही इसलिए फैक्ट्री नहीं चल पा रही, सर अभी तक वो वाला माल नहीं बन के आया तब भी नहीं हो पा रहा, सर अभी तक रॉ मटेरियल नहीं आया, अभी तक पनिया नहीं आई, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें वेटिंग के अंदर आती है। इंप्लॉय को सैलरी तो जा रही है ना पूरी की पूरी, और हो सकता है आपके पोटेंशियल बायर भी मार्केट के अंदर, तो पूरा का पूरा नुकसान कौन भुगतेगा? आप भुगतोगे। अगला पॉइंट क्या आता है भाई? ओवर प्रोसेसिंग या फिर ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ भाई? दबा दबा के कट्टों के हिसाब से माल बनाए जा रहे भाई। मेरे को तो अपने एम्प्लॉय को आज 8 घंटे दिन से रात तक काम ही काम कराना है, डिमांड हो चाहे ना हो। ज्यादा प्रोडक्शन करने से क्या होगा? वेस्टेज ज्यादा बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगी, इन्वेंट्रीज बढ़ेगी, साथ के साथ क्या हो सकता है? डिफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। तो डिफेक्ट्स की वजह से भी तो आपको लॉस होने वाला है। अगर आप किसी चीज को ज्यादा रगड़ रगड़ के घिसोगे तो डिफेक्ट्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगली चीज क्या? प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग का मतलब भाई आओ कपड़ा मार दो, थोड़ी देर के बाद, 2 के बाद फिर कपड़ा मार दिया, फिर मार दिया, जरूरत ही नहीं है, सफाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो फिर भी करे जा रहा है। वो एक ही रूम को साफ करे जा रहा है, बाकी रूम को साफ नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। या फिर अपने प्रोसेस के अंदर लेके चलो, जो भी आप काम कर रहे हो भाई, आप मान लो आप फेशियल वाली कंपनी है आपकी, फेशियल की आपकी दुकान है, आप जाते हो फेशियल करते हो एक बंदे का, पता है आपको 5 मिनट के बाद काम हो चुका है, नहीं रगड़ते रहो भाई, मजा नहीं आ रहा उस बंदे को, करते रहो। सर 5 मिनट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है वाली बात, एग्जांपल देके चल रहा हूं। आप रगड़े जा रहे रगड़, आपका एम्प्लॉय टाइम पास कर रहा है, जहां 5 मिनट लगने थे वहां 10 मिनट लगा के उसने टाइम वेस्ट कर दिया। तो मसाकी सर जी ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, गोल्डन रूल, आप उसको फॉलो करोगे अपने बिजनेस के अंदर तो आपको फायदा हो सकता है। सबसे पहला क्या आता है भाई? पास के ऊपर लेके नहीं चलना भाई। सर हमारा तो 1 घंटा अगर हम फैक्ट्री चलाते हैं तो हमारी इतनी प्रोडक्शन हो जाती है, या फिर अगर हम इतनी मार्केटिंग करते हैं तो ऐसा हो जाता है, ये करते हैं तो ये हो जाता है भाई, हो जाता है, बस ये लेके चल रहे हो आप उसको इंप्रूवमेंट करने के ऊपर नहीं सोच रहे हो, आप पास में लेके बैठ रखे हो कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, इस बुक में लिखा है तो लिखा है, साहिल खन्ना ने बोल दिया तो ले दिया। अपने आप खुद सोचो, अपनी रिसर्च करो, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ और प्रोसेस को इंप्रूव करने के ऊपर लगे रहो। अगली चीज है पॉजिटिव रहना, जो कि बहुत बड़ी कमी है हमारे देश के अंदर। हम सिर्फ नेगेटिव चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, पॉजिटिव के ऊपर कभी नहीं देते। अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो, आपका इंप्लॉय बोलेगा, आप उसको बोल रहे हो कि मेरे को इस टाइप का चाहिए, ये मिला के दे, ये मिला के दे, सर नहीं होगा, सर नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना नहीं होगा भाई, ट्राई नहीं कर रहे पहले, आप पहले ही बोल रहे हो कि नहीं होगा। तो जो नेगेटिव इंप्लॉयज है, जो भी नेगेटिविटी फैला रहा है आपके काम के अंदर या फिर आपकी ग्रोथ के अंदर, निकाल दो। अगली चीज क्या है? हमको फैक्ट्स के ऊपर जाना है, थ्योरीज के ऊपर नहीं जाना। जैसे कि एग्जांपल देके चलता हूं, आज की बात है, मेरा भाई और मैं अपने YouTube चैनल्स को थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे और एनालिटिक्स में जाके देख रहे थे। अब हम देख रहे थे कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा ये वाला थंबनेल अच्छा है, मेरे को ये लगता है मेरा थंबनेल ऐसा है, पर एनालिटिक्स मुझे बता रहा था कि लोगों को कौन सा अच्छा लगता है, लोग किस पे ज्यादा क्लिक करते हैं। हम एनालिटिक्स में जाके उस चीज को देख पा रहे थे। अब आपको अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएगी, आपको ये कलर रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर जो चीज मेरे लिए सही होगी वो मुझे ज्यादा पता लगेगा मेरे एनालिटिक्स से, ना कि मैं गूगल के थ्रू घूमूंगा। यहां पे लोगों ने अपनी रिसर्च करके अपने प्रोसेस के हिसाब से डेटा दे रखा है, पर यहां पे मैं अपना डेटा खुद निकालूंगा अपने एनालिटिक्स से। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपना सारा का सारा रिकॉर्ड कीपिंग रखा करो
कि आज मैंने ये किया इसकी वजह से ये हुआ, आज ये किया इसकी वजह से ये हुआ, कितना माल बिका कितना माल नहीं बिका, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट तरीके से, ताकि आप बाद में उसको एक्सेल के ऊपर ले जाके एनालाइज कर पाओ कि भाई मैंने ऐसा क्या किया था उससे ये हो गया, मैंने ऐसा क्या किया था उससे ये हो गया। अगर आप ऑटोमेट कर सकते हो अपने प्रोसेसेस को तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। फिर उसके अंदर एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है, वहां पर चेक कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ था उसके अंदर। स्मार्टर काम करना है, हार्डर काम नहीं करना। मेहनत तो गधा भी करता है ना, पर गधा तो गधा ही रहेगा ना, वो मेहनत सबसे ज्यादा करता है पर है वो गधा। तो यही वाला चीज अपने साथ नहीं करनी है हमको। यहाँ पे हमको पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना, विजडम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। भाई मेरे पास पैसा है, हम पैसा उड़ा देंगे, अंधा पैसा उड़ा देंगे, भाई पैसा अंधा हमारे पास, उससे कुछ नहीं होगा। आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा अपने लॉजिक के ऊपर कि भाई ये चीज ऐसे बन रही है, अगर मैं इसके अंदर ऐसा हटा दूं तो कैसा हो सकता है। आपको अपने प्रोसेस के बारे में, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, जो भी काम है उसके बारे में आपको ज्यादा पता होगा। मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से हिंट दे रहा हूं, उस चीज को आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करो। जो भी मैं बता रहा हूं सोचना कि मेरे बिजनेस के अंदर मैं ये चीज कैसे कर सकता हूं। अगली चीज क्या है भाई, कोई भी अगर गलती होगी, कोई भी फेलियर होगा, हाथ के हाथ रेक्टिफाई करेंगे। सर ये नट थोड़ा सा ढीला हो रहा है, हम गाड़ी चला रहे हैं, उसका टायर का एक नट खराब हो रखा है, नहीं यार चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ के हाथ उसको रेक्टिफाई करो। कोई मशीनरी है, हाथ के हाथ उसको रेक्टिफाई करो। अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो, कोई दिक्कत आ रही है, हाथ के हाथ उसको रेक्टिफाई करो। कोई वेबसाइट है उसमें दिक्कत आ रही है, हाथ के हाथ उसको रेक्टिफाई करो। अगली चीज क्या करो, हाई स्टैंडर्ड सेट कर दो पहले के पहले कि भाई हमारी वेबसाइट पे हमको 1 लाख का ट्रैफिक चाहिए, 10 लाख का ट्रैफिक चाहिए, जबरदस्ती इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दो, इंप्लॉइज को उस स्टैंडर्ड पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़े। जितनी भी रिटेल वाली इंडस्ट्री है, जहां पे आप कपड़े बेचते हो, ये बेचते हो, वो बेचते हो, वहां पे स्टैंडर्ड्स हमेशा हाई रखे जाते हैं, ताकि आप उस स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए, टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करो। तो आप भी करो। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो लगा दो कि भाई आज तो 10 टन माल बनेगा ही बनेगा, आज 15 टन माल बनेगा ही बनेगा। और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना, भाई अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। अकेले अकेले बैठ के कुछ नहीं हो पाएगा। अगर टीम के अंदर काम करोगे, सबके पास अपना अपना स्किल सेट होता है और सबके सब अलग अलग इनपुट दे सकते हैं और उससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बस सिंपल सी स्टैंडर्ड ये है। अब ये जितनी बातें बताई है, चाहो तो उसको लिख लो, चाहो वीडियो को दोबारा देखो, कितनी बार भी देखो, और इसको अपने मॉडल के अंदर, बिजनेस मॉडल के अंदर, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करो कि मैं इस चीज को कैसे सुधार सकता हूं, इसको कैसे सुधार सकता हूं, इसको कैसे सुधार सकता हूं। और इसी वीडियो के खत्म होते ही आपके 5,000 रुपए की फीस पूरी हो चुकी है। मजाक कर रहा हूं। काइजन बहुत ही महंगा कोर्स होता है। काइजन अगर आप करने के लिए जाओगे, उसमें बहुत सारी बुक्स होती है। मैंने कोशिश करी है कि भाई जितने भी काइजन के प्रिंसिपल्स थे, सबको मैं इकट्ठा कन्फाइंड करके एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको दे पाऊं। अब मुझे नहीं पता वीडियो की लेंथ कितनी हुई होगी। ये जो वीडियोस बना रहा हूं मैं प्रोडक्शन वाली, ये शायद हो सकता है थोड़ी लंबी जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में तो पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो जो अलग टाइप की बिजनेस वाली, प्रोडक्शन वाली बना रहा हूं, ये आपको ये वाली सीरीज कैसी लग रही है। लाइक शेयर कर देना बस। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।